बात सही करने की जरूरत कहाँ है? बिल्कुल सही चल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और आपने कहा कि ये माहौल बनाया किसने? ये उन लोगों ने माहौल बनाया जिनकी हैसियत चुनाव जीतने की है नहीं, जो पिछले 7-8 साल से बेरोजगार बैठे हैं, जो राज्य दर राज्य हारते जा रहे हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी एक सीट के बराबर नहीं बची। अब वो कुछ और तो कर नहीं सकते, अंतरराष्ट्रीय लोगों के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यहां किसी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं है जी। और आपने जो महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी की बात की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र की सरकार में डिसाइसिवनेस होती, निर्णय लेने की हिम्मत और ताकत होती योगी जी की तरह, तो सिर्फ एक निर्णय लेने की आवश्यकता थी, सिंपल एक नोटिफिकेशन निकाल देते कि इस डेसिबल से ऊपर कोई लाउड स्पीकर बजेगा नहीं और अवैध उतार दिया जाएगा, मसला खत्म हो जाता। ओके, आप कादरी साहब एक सेकंड, सुधांशु जी के पास डॉक्टर भगत का वो सवाल ले लूं और फिर जामई साहब को 30 सेकंड और देने मुझे। लेकिन सुधांशु जी, जो सवाल डॉक्टर भगत ने उठाए थे, एक सवाल ले लीजिए, अच्छा 10 सेकंड में एक सवाल और ले लीजिए। हाँ, ले पूछिए। नहीं, एक सवाल है मेरा सुधांशु बोलने से पहले। हाँ, पहला सवाल मेरा कि जिस परियोजना का उद्घाटन हो चुका था, मोदी जी ने उसका उद्घाटन पुनः क्यों किया? हाँ। नंबर 2, क्या भाजपा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? और नंबर 3, जो कोल ब्लॉक्स हैं जितने भी, उनका आवंटन और बिजली संकट का इससे अडानी जी का कुछ लेना देना है? ये 3 सवाल के उत्तर मैं जानना चाहता हूं सुधांशु जी से। सुधांशु जी, हाँ, देखिए इनका रिवर्स में उत्तर देता हूं। पहली बात ये समझ लीजिए, यदि इनकी बात मानी जाए, कोई भी दर्शक जो देख रहा है, आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, अगर कोल ब्लॉक कोई कंपनी लेती तो बिजली बनाने के लिए लेती भैया, घर का चूल्हा जलाने के लिए नहीं लेती है। तो कोई ये कहना कि कंपनी को कोल ब्लॉक अलॉट हुआ होगा और उसके बाद वो कोल पर बैठ गई होगी, यह बात तर्क संगत नहीं लगती है। हम सब लोग जो बैठे हैं वो प्रबुद्ध हैं, सबको पता है कि इस समय एनर्जी का संकट सिर्फ चाहे सोलर एनर्जी हो, गैस की एनर्जी हो, पेट्रोलियम एनर्जी हो, वर्ल्ड वाइड चल रहा है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, तो कोई भी कंपनी, अरे मैं कह रहा हूं अडानी की बात कर रहा हूं भाई, अगर अडानी कोल ब्लॉक लेगा तो क्या घर में बैठ के उसको सेकने के लिए लेंगे भाई? वो लेंगे तो बिजली बनाने के लिए लेंगे, तो बिजली क्यों नहीं बनाएंगे? इसलिए यह तर्क देना कि अमुक कंपनी को कोल ब्लॉक अलॉट हो गया और इसलिए बिजली नहीं बन रही है, यह बहुत तर्कसंगत नहीं लगता। दूसरी बात, आपने मोदी जी की बात कही, देखिए यहां मैं फिर कहना चाहता हूं, देखिए बात ऊर्जा की नहीं है, बात बिजली की नहीं है, बात मोदी जी पे आ गई। और वो योजना आज 8 साल हो रहे हैं हमारी सरकार को, यानी आप कह रहे हैं कि 9-10 साल पहले वो योजना शुरू हो गई थी। अगर है तो आरटीआई लगा लीजिए कि 9 साल में उस योजना में क्या क्या काम हुआ, उसके बाद आप हमारे लाके मार दीजिएगा वो आरटीआई। तीसरी बात देखिए रूबिका जी, मोदी जी के खिलाफ तो जो इनके दिल में जो भी नफरत और वो है ईर्ष्या, वो तो अपनी जगह है। अब तीसरे प्रश्न पर आता हूं, देखिए आ गए बिजली से हिंदू राष्ट्र पर, यही सियासत है, मुसलमानों के दिल में खौफ पैदा करके वोट प्राप्त करना, भय पैदा करके वोट प्राप्त करना, और हम विश्वास पैदा करके वोट प्राप्त करने की बात करते हैं। और जहां तक गगन जी, मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, हिंदू और राष्ट्र दोनों ही शब्दों का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय भी निर्णय दे चुका है कि हिंदू एक जीवन पद्धति है, किसी भी मजहब के पैमाने पर आप हिंदू को नहीं तोल सकते। ना एक देवता है, ना एक पूजा पद्धति है, ना एक जीवन पद्धति है, ना एक पुस्तक है, ना ही, सुनिए भाई, डिस्टर्ब मत करिए, अच्छे ढंग से डिबेट होने दीजिए। अब देखिए बार बार आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मान्यवर, हिंदू धर्म में ना जजिया का कॉन्सेप्ट है, ना जिम्मी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए वहां कोई सियासत नहीं है। और राष्ट्र हमारे लिए पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है जो देश से कंट्रोल होता हो। राष्ट्र एक चेतना है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए भारत के राष्ट्रगान में आज भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध भले ही हमारे राजनीतिक हिस्सा नहीं है, वो हमारे राष्ट्र का हिस्सा है। ननकाना साहब, वो करतारपुर साहब आज हमारे राजनीतिक कंट्रोल का हिस्सा नहीं है, पर हमारी चेतना का हिस्सा है। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी चेतना का हिस्सा है। इसलिए राष्ट्र को समझिए, हिंदू को समझिए, तो मन से वह भय निकल जाएगा। और यह राष्ट्र ऐसा है जिसमें कि ऐसे ऐसे मुस्लिम पैदा हुए हैं, सैयद इब्राहिम रसखान, जिनसे बड़ा कृष्ण भक्त कवि बहुत कम माने जाते हैं, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बताएं। भगवान कृष्ण को वेद और ब्रह्म से तोड़ने वाले कौन? सैयद इब्राहिम रसखान, सबसे बड़े आलम शेख, कृष्ण भक्त के कवि। मगर आपको राष्ट्र में नजर नहीं आता, आपको तो जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, ये सब नजर आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।